दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं। इसके साथ ही वे राहुल गांधी को कह रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। यह तो पहले ही पता था कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाएगी और बिल्कुल इसी तरह से मुद्दा बनाएगी जैसे वह बना रही है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला सही है या गलत है। कांग्रेस का मानना है कि यह सब एक रणनीति के तहत किया गया है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही गांधी परिवार की सीट रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं और सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद में चली गई हैं। इसलिए रायबरेली सीट को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए वहां से राहुल गांधी को मैदान में उतारा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। अगर दोनों ही चुनाव लड़ते तो राहुल और प्रियंका कई दिनों तक अपने चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित रह जाते और इसका असर अन्य जगहों के चुनाव पर पड़ता। इसलिए यह तय किया गया कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी ताकि वे उसी ऊर्जा के साथ अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार कर सकें। बहरहाल ये तर्क कांग्रेस के रणनीतिकारों के हैं। सवाल फिर वही आता है कि क्या राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव न लड़कर ठीक किया या उनका यह फैसला गलत है। 2004 में पहली बार राहुल अमेठी से सांसद बने थे। इस चुनाव में उन्हें 2,90,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई थी। वर्ष 2009 में वे 3,70,000 वोटों से जीते थे। 2014 में जब पहली बार स्मृति ईरानी उनके सामने लड़ी तो जीत का अंतर घटकर 1,07,000 रह गया। वर्ष 2019 में राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए। इसके साथ ही 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में कांग्रेस किसी भी सीट पर नहीं जीत पाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल रहा और अमेठी में कांग्रेस किसी भी विधानसभा को नहीं जीत पाई। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अमेठी में कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ है। निश्चित रूप से इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कटु सत्य यह भी है कि राहुल गांधी को जिस तरह से अमेठी के लोगों से संवाद स्थापित करना चाहिए था, वे उस तरह से वहां के लोगों के साथ संवाद स्थापित नहीं कर पाए। अब जनता केवल परिवार को देखकर ही वोट नहीं देती है। जनता चाहती है कि उनका नेता उनके बीच में रहे। राहुल गांधी को अमेठी में जितना समय देना चाहिए था, वे वहां उतना समय नहीं दे पाए। 2019 में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया तो वे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अपने ही गढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष का हारना कोई छोटी बात नहीं थी। इस हार के बहुत से कारण गिनाकर और इस हार का ठीकरा इस दौर की राजनीति पर फोड़कर कांग्रेस और राहुल गांधी अपने जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। आज पूरे देश में राहुल गांधी ही एकमात्र नेता हैं जो काफ़ी समय से नरेंद्र मोदी से निडरता के साथ सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा एक तरफ राहुल गांधी को बच्चा कहती है तो दूसरी तरफ इस बच्चे से सबसे ज़्यादा डरती है। अच्छा तो यह होगा कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर सिर्फ अमेठी से ही लड़ते। उन्हें पूरी तरह से स्वयं को अमेठी को समर्पित कर देना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि मैं अमेठी का हूं और अमेठी से ही लड़ूंगा। अगर अमेठी की जनता चाहेगी तो मुझे जिताएगी और अमेठी की जनता चाहेगी तो मुझे हरा देगी। दो जगह से चुनाव लड़ने पर जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता है। दोनों जगह से चुनाव लड़ने पर एक जगह छोड़नी ही पड़ती है। चुनाव में केवल सिद्धांतों और आदर्शों से ही काम नहीं चलता है, बल्कि एक नैरेटिव भी सेट करना पड़ता है। नैरेटिव सेट करने में अभी भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफ़ी आगे है। यह सही है कि चुनाव में जीत का अपना महत्व है, लेकिन चुनाव में लड़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो जनता के बीच भी यह संदेश जाता कि राहुल हार जीत की परवाह न कर स्मृति ईरानी के सामने डटकर खड़े हैं। इस समय भाजपा तो राहुल गांधी को डरपोक कह ही रही है। जनता के बीच भी यह संदेश गया है कि राहुल गांधी ने असली रण क्षेत्र छोड़ दिया है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने जो फैसला लिया है
वह कांग्रेस के लिए सही हो सकता है, लेकिन इस फैसले का जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और इसीलिए कांग्रेस का मजबूत होना भी जरूरी है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर रोहित संवाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।